नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जैसा कि आप लोगों के लिए इजी से इजी ट्रिक लेकर के आते हैं जिससे आप लोगों को जीके याद करने में आसानी रहे, तो इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक आसान सी ट्रिक लेकर के आए हैं कि एशियन कंट्रीज, जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं, एशिया देश में कितने हमारे कंट्री आते हैं, ठीक है, उन सब की याद करने की ट्रिक क्या है। एशियन कंट्रीज, जितने हमारी आपकी एशियन कंट्रीज आते हैं उनको याद करने की हमारी ट्रिक क्या है। तो आपकी ट्रिक दी गई है, ट्रिक आपकी दी गई है MBBS क्लिप टीवी, ये दोस्तों आपकी ट्रिक है। तो यम का मतलब होता है, यम का मतलब यहाँ पे आपका होता है मलेशिया। क्या होगी? मलेशिया। यम का मतलब होता है मलेशिया। बी का मतलब होता है बर्मा। फिर अगला भी है, इसका मतलब होता है ब्रूनेई। इंग्लिश में ब्रूनेई। फिर अगला आपका दिया गया है यस। यस का मतलब होता है सिंगापुर। फिर आपका दिया गया है सी का मतलब होता है कंबोडिया। इसको हम ऐसे लिखते हैं COMBODIA, कंबोडिया। फिर अगला आपका दिया गया है एल आपका दिया गया है लाओस। एल से आपका होता है लाओस। फिर आई से आपका क्या होता है दोस्तों? आई से होता है इंडोनेशिया। आई से दोस्तों आपका होता है इंडोनेशिया। फिर आपका दिया गया है पी से आपका होता है फिलीपींस। क्या होता है? फिलीपींस। पी से आपका होता है फिलीपींस। दोस्तों इंग्लिश में इसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे? PHILLIPINES, फिलीपींस। फिर आपका है टी का मतलब क्या होता है दोस्तों? थाईलैंड। टी का मतलब होता है थाईलैंड। और अगला आपका दिया गया है वियतनाम। क्या? वियतनाम आपका दिया गया। तो एशियन आपके जितने भी कंट्रीज हैं उनको याद करने की ट्रिक है MBBS क्लब टीवी। यम से मलेशिया होता है, वैसे बर्मा होता है। फिर अगला जो भी आपका दिया गया है ब्रुनेई होता है, या सिंगापुर। सी से आपका कंबोडिया होता है, एल से लाओस होता है, आई से इंडोनेशिया होता है, और जो आपका पी होता है फिलीपींस होता है, टी से आपका थाईलैंड होता है, वी से आपका वियतनाम होता है। ये आपके कंट्री होते हैं जो आपके एशियन कंट्रीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली आपकी ट्रिक है दोस्तों कि अभ्रक उत्पादक मुख्य देश। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश ये कौन कौन से हैं? तो अभ्रक उत्पादक मुख्य आपके कौन कौन से हैं? जैसे देखिए आप पहले ट्रिक देख लीजिए। ऐसे तो याद रखना हमको मुश्किल लगता है, ठीक है, तो हम ट्रिक देख लेते हैं। BBC। बी का मतलब होता है भारत। एक बी का मतलब होता है भारत, एक बी का मतलब होता है ब्राजील।
ब्राजील। एक बी का मतलब होता है भारत, एक का मतलब होता है ब्राज़ील और सी का मतलब होता है चीन। तो हमारा जो अभ्रक है भारत में होता है, ब्राज़ील में होता है और कहाँ होता है, चीन में होता है। अगली ट्रिक है दोस्तों BBC, भारत, ब्राज़ील, चीन। ठीक, अगली ट्रिक है दोस्तों कि सोना उत्पादक देश, सोना उत्पादक प्रमुख देश, सोना उत्पादक प्रमुख देश, ये आपके कौन कौन से हैं। तो ट्रिक आपकी क्या है दोस्तों, ट्रिक आपकी है 10 ऑस्ट्रेलिया, 10 ऑस्ट्रेलिया, ये आपके सोना उत्पादक देश। दा का मतलब होता है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और सा का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपका सोना पाया जाता है। तो सोना उत्पादक आपके प्रमुख देश कौन कौन से हैं, दक्षिण अफ्रीका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपके सोना उत्पादक प्रमुख देश हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे अगली ट्रिक हम देखेंगे। अगली ट्रिक आप लोगों की ये है दोस्तों कि जो बाबर था, बाबर द्वारा जीते गए जितने भी आपके युद्ध थे एवं उसकी मृत्यु कब हुई, मृत्यु। ठीक है, कहाँ हुई, तो इसमें आपकी ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक आपकी है कि पानी पिया खाना खाया, ये तो भाई सब कोई करता। पानी पिया खाना खाया चल गया और घर आया घर गया, चल गया घर गया मर गया। पानी पिया खाना खाया चल गया घर गया और मर गया। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 पे आपका है पानी। इसका मतलब होता है उसने पानीपत का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा, पानीपत में उसने विजय की। कब, 1526 में। फिर खानवा का युद्ध, ये कब हुआ था, 1527 में, ये उसने जीता। फिर चंदेरी, ये युद्ध उसने जीता। कब, 1528 में। फिर घाघरा, ये उसने 1529 में जीता। फिर उसकी मृत्यु कब हुई, ये हुई 1530 में। ठीक, पानी का मतलब पानीपत, खाना का मतलब खानवा, चल का मतलब चंदेरी
घर का मतलब घाघरा, मर का मतलब मृत्यु हो गई कब 1530 ईस्वी। तो ये कुछ ट्रिकें हैं जिससे हम बाबर के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही ट्रिक हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे लगातार वीडियो में।